इंडिया में जो लोग बदमाशी करके गुंडागर्दी करके यहाँ बड़े क्राइम को अंजाम देकर अमेरिका जाकर छिप जाते थे, अब उनके दिन लद गए हैं। अमेरिका ऐसे सभी लोगों को डिपोर्ट करेगा और सबके नाम सार्वजनिक करेगा जो यहाँ इंडिया में बदमाशी गुंडागर्दी करके वहाँ छिपे हुए हैं और साथ अमेरिका में जाकर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। अमेरिका से अब एक बहुत कुख्यात मतलब बदमाश है जिसका नाम है सोमवीर मोटा, हरियाणा का रहने वाला है, उसको डिपोर्ट करके यहाँ लेके आया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने 89 ऐसे इंडियन की लिस्ट जारी की है जो अमेरिका में बड़े अपराधों में शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे दुनिया भर के 25,000 बदमाश से बदमाश यानी कुख्यात से कुख्यात वर्स्ट ऑफ वर्स्ट ऐसे 25,000 लोगों के नाम, लिस्ट, उनका फोटो, कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के, क्या उन्होंने क्राइम किया है, ये पूरे 25,000 लोगों की जो लिस्ट है वो उसने सार्वजनिक कर दी। अमेरिका का DHS डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी, उससे जो गृह विभाग हम कहें अमेरिका का, उसने सार्वजनिक कर दी। तो 25,000 लोगों में 89 अभी नाम है शुरुआती उसमें भारतीयों के आए हैं। ये जो 89 भारतीय 89, ये बहुत सारे जो लोग हैं इनमें ये फाइनेंशियल क्राइम में शामिल थे, ये वहाँ वायलेंट क्राइम में शामिल थे, ये वहाँ हिट एंड रन में शामिल थे, ये वहाँ सेक्सुअल क्राइम में शामिल थे, यानी इन्होंने अलग अलग तरीके के अपराध किए हुए थे। ऐसे 89 लोगों की उसने इंडिया के लोगों की लिस्ट जारी हुई है। इन सभी लोगों को अब अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन डिपोर्ट होने से पहले वहां की कोर्ट यदि उनको सजा सुनाती है तो अमेरिका की जेल में पहले इनको सजा काटनी होगी, उसके बाद जो भी जुर्माना होगा, सजा होगी, वो भरना पड़ेगा, उसके बाद इनको यहां इंडिया में डिपोर्ट किया जाएगा। यानी अमेरिका में अब इनको नहीं रहने दिया जाएगा। ये सभी लोग अभी जो आइस डिपार्टमेंट है उसने गिरफ्तार किए गए थे। Department of Homeland Security released a new worst of the worst database. The website is a searchable database showcasing migrant arrests made during the Trump administration deportation crackdown. आइस ने अपना एक अलग से डाटाबेस तैयार किया है ऐसे लोगों का जो कि क्राइम में शामिल हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो जो इंडिया के निवासी लोग हैं उनमें 22 ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल क्राइम में शामिल रहे हैं, यानी उन्होंने टैक्स नहीं पे किया या किसी वित्तीय लेन देन में, धोखाधड़ी में, फ्रॉड में शामिल रहे हैं। और 21 ऐसे लोग हैं जो वायलेंट क्राइम में शामिल रहे हैं, जिन्होंने कोई हिंसा को अंजाम दिया है, किसी से मारपीट की है, लड़ाई झगड़ा किया है। और 17 ऐसे लोग हैं जो सेक्सुअल क्राइम में शामिल रहे हैं, यानी कहीं लड़की से महिलाओं के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। एक इसमें हिट एंड रन में शामिल रहा है, यानी अलग अलग तरीके से कोई स्मगलिंग में है, कोई फ्रॉड में है, कोई रोबरी में है, कोई ड्रग रिलेटेड यानी नस्ली दवाओं की तस्करी में शामिल है, कोई डोमेस्टिक घरेलू वायलेंस में शामिल है, किसी ने बच्चे को, पत्नी को, किसी को पीटा है। यानी इस तरीके से जो अपराधों में शामिल रहे हैं ऐसे निवासी लोग अब अमेरिका से इंडिया डिपोर्ट किए जाएंगे। इन सभी लोगों को जो आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, जिसने बहुत आतंक अभी पूरे अमेरिका मचा रखा है, उसने गिरफ्तार किया गया था और इन सभी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। इन सब के नाम, इन सब की अरेस्ट की लोकेशन, कहां से इनको अरेस्ट किया गया है, क्या इन लोगों ने क्राइम किया था, कौन से देश के रहने वाले हैं, सब कुछ वहां DHS ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर जारी कर दिया है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो हरियाणा का एक कुख्यात जो अपराधी है सोमवीर मोटा, वो अमेरिका भाग गया था। उसके ऊपर हरियाणा में 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। तो पिछले साल रेड नोटिस जारी किया इंटरपोल की मदद से हरियाणा पुलिस ने। उसके बाद अमेरिका की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनसे संपर्क करके और उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और अब उसको वहां से यहाँ डिपोर्ट करके लाया गया है हरियाणा में। तो उसके खिलाफ जो केस दर्ज हैं, अब उन सभी मामलों की STF स्पेशल जो टीम बना रखी है उसको इसकी वांछित तलाश थी, अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और सारे मामलों में उसके आगे कार्रवाई होगी। तो अब जो अमेरिका की गृह मंत्री हैं क्रिस्टी नोएम, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जितने भी जो इलीगल लोग घुसे हुए हैं उन सबको तो हम बाहर निकालेंगे ही, लेकिन पहला टारगेट हमारा ये है जो क्रिमिनल लोग हैं जो अमेरिका में आए, इस देश में शरण ली, यहाँ के पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, जो क्राइम कर रहे हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, यहाँ पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, नशा करके, दारू पीकर और कुछ करके फिर यहाँ हल्ला मचा रहे हैं, और आपका जो नशे की तस्करी है, महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, यहाँ टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे, ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे सभी लोगों को बाहर करेंगे। यानी अमेरिका बहुत सख्त हो गया है। और आप ये देखोगे जो अमेरिका DHS डिपार्टमेंट ने जो आंकड़े जारी किए हैं पिछले एक साल में, जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार, जो अमेरिका में जो क्राइम है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा गिर गया है। जो लोगों को बाहर निकाला ना, 25 लाख से ज्यादा बाहर निकाल दिए और क्रिमिनल की जो धरपकड़ करी है
जो बदमाश और गुंडागर्दी कर रहे थे वो बिलों में छिप गए हैं, या वो बाहर हो गए अमेरिका से, या वो शांत हो गए हैं। यानी क्राइम रेट है अमेरिका में बहुत कम हुआ है। नशे की जो तस्करी होती थी, मतलब बहुत बड़ी संख्या में नशे की सप्लाई तो होती थी, वो बहुत कम हुआ है। आप अमेरिका में जाके देखोगे ना, लॉस एंजलिस में जाके देख लो, न्यूयॉर्क में जाके देख लो, आपको बहुत सारे अलग ऐसे इलाके मिलेंगे, पूरी सड़क ऐसी मिलेगी जो पूरी नशेड़ियों से भरी हुई है। सड़क किनारे दोनों तरफ आपको नशेड़ी मिलेंगे। यानी शाम को अंधेरा होने के बाद तो आप उस सड़क से निकल नहीं सकते, आप उससे निकले तो आपके साथ लूटपाट होनी पक्की है। ये हालात वहां के हैं। दिन में ही नहीं छोड़ते वो लोग तो, क्योंकि उधर भी लुटेरे हैं, उधर भी लुटेरे हैं, आपसे सामान छीन लेंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे, आपको ऊपर चोट पहुंचा देंगे। यानी इस तरह का माहौल अमेरिका में है। और ये सारे जो नशीले पदार्थों की तस्करी मैक्सिको से, कोलंबिया से, आपका ग्वाटेमाला से हो रही थी, उस पर जो लगाम लगाई है, उसके चलते क्राइम रेट गिर गया है और जो लोगों को बाहर निकाला है। यानी ट्रंप सरकार का टारगेट है अमेरिका को जिस तरह से ग्रेट था अमेरिका, दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उस तरीके से बनाना है। तो अभी जो इंडिया के निवासी लोगों की लिस्ट जारी की है, अब बहुत 25,000 लोग हैं। अब वो सार्वजनिक अलग से जब देश वाइज वो कर देंगे भाई इंडिया के ये लोग हैं, उन निवासी नामों को भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन अब उसने ये बता दिया कि निवासी इसमें भारतीय अलग अलग देश के इतने हैं। इसके अलावा अमेरिका से एक और बड़ी खबर आई है। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य आतंकी हरप्रीत सिंह को भी अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। वहां FBI के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, उन्होंने बताया कि ये जो हरप्रीत सिंह है उर्फ हैप्पी पासिया, ये अमेरिका में घुसा था, जिसे बाइडेन सरकार ने रिहा कर दिया था। अब इसको पिछले साल अप्रैल 2025 में ट्रंप की दूसरी बार जब सरकार बनी तो फिर इसको गिरफ्तार किया गया था। और इस पर इंडिया में, पंजाब में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने के उसके ऊपर केस दर्ज हैं। 6 महीने में 14 आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एक अधिकारी हैं, चंडीगढ़ में उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकने की, हमला बनाने की योजना में ये आरोपी है। यानी कई ये ऐसी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है और ये अमेरिका भाग गया था और उसके बाद इसको बाइडेन प्रशासन ने रिहा किया था। अब ये काश पटेल ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब हम ऐसे सभी लोगों को जो यहाँ इंडिया में बदमाशी करते हैं और फिर भागकर ये अमेरिका को अपनी शरण स्थल बना लेते हैं, ऐसे लोगों को नहीं बख्शेंगे, एंट्री नहीं होने देंगे। एक तो हम बॉर्डर से, दूसरा यदि अमेरिका में घुस गया तो ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार करेंगे और अमेरिका से बाहर निकालेंगे। तो आतंकी हरप्रीत सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी दी है। और दूसरा, उन्होंने ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है जो कि आतंकी संगठन घोषित है। और दूसरा उन्होंने बताया कि सोमवीर मोटा है, उसको हरियाणा पुलिस डिपोर्ट करके ले आई है। निवासी ऐसे लोग हैं जो कि वहां मोस्ट वांटेड है, यानी कुख्यात से कुख्यात अपराधी, सबसे मोस्ट वांटेड जो लोग अमेरिका ने 25,000 लोगों की लिस्ट जारी की, उसमें 89 भारतीय हैं। तो ये बड़ी खबर अमेरिका से थी। आप इन तीनों खबरों पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।